राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अच्छा। द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकती है। ये सम्मान मिल रहा है, एक बराबर का सम्मान मिल रहा है। अच्छा। कहाँ मिल रहा है? आज अछूत को जो है वो जो है कि लोग साथ में बिठाल करके खाना नहीं खिलाते, अछूत है। भेदभाव जो है, ये भेदभाव कैसे खत्म होगा? द्रौपदी मुर्मू को सबसे बड़ा पद नहीं दिया गया क्या? कौन सा भेदभाव दिया? वहाँ पे जो मंदिर का जो उद्घाटन होना था ना, मंदिर का, उसमें गिने चुने लोगों का कुछ पूजा पाठ का था हिसाब किताब, गिने चुने मात्र 1 2 या 3 बस, किसी को भी नहीं बुलाया वहाँ पे। ठीक है, अब बात देश के बड़े सेलिब्रिटी बात आती है, ये कह रहे कि ना जातिवाद की बात कर रहे हैं हिंदुओं में। अरे इस्लाम के अंदर क्या नाम है, शिया और सुन्नी में क्यों बम फोड़ते हैं? इस्लाम की बात नहीं, आपने फिर हिंदुओं के अंदर जातिवाद के, आपने हिंदुओं के अंदर क्या मुसलमानों में नहीं है? हिंदू में है, मुसलमानों में नहीं है, शिया और सुन्नी में कभी। भाई साहब यहाँ तो फिर भी बैठे हैं, लेकिन शियाओं के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आए दिन बम फोड़ते हैं। यहाँ भी शियाओं की मस्जिद में सुन्नी नमाज नहीं पढ़ सकते, और ना क्या नाम है, ना शिया ना सुन्नियों की मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकते। पहले शियाओं को कब जाने देंगे सुन्नियों की मस्जिद में, ये बता दें। शिया सुन्नी की बात छोड़, अरे तो तुम भी जाति की बात छोड़ दो ना, यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। नहीं, तुमने द्रौपदी मुर्मू का नाम कैसे लेकर मंदिर में नहीं जाने देते? आपने ये बात कैसे कह दी? बम कैसे फोड़ देते हो शियाओं की मस्जिद में? शिया बम फोड़े चाहे जो करे, तो फिर आप हिंदू की बात नहीं हो रही है। ये मुस्लिम है, या तो फिर आप हिंदू के जातिवाद के ऊपर मैं बात ना करें, नहीं तो फिर मैं फिरकों की बात करूंगा आपके। और आपकी तो पढ़ाई ऐसी है, इनकी तो पढ़ाई ऐसी है, फिरके की बात करो, उससे हमें कोई लेना इनकी तो पढ़ाई ऐसी है, इनकी तो पढ़ाई ऐसी है, चाहे वो जातिवाद चाहे दलित हो, व्यवस्था इनकी पढ़ाई ऐसी है, इनकी तो पढ़ाई ऐसी है, जातिवाद चाहे दलित हो, ठाकुर हो, यादव हो, ठीक, शर्मा हो, पंडित हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी हो, अगर वो अल्लाह को नहीं मानेगा काफिर है। ये है इनकी पढ़ाई जो हमारे यहाँ पढ़ाई, तुम्हें पता नहीं कहाँ से गलत खबर मिली है। आपका इस वक्त है ना दुनिया का सबसे, आपका इस मीडिया का मुंह है ना, मीडिया का मुंह भाई बताऊं कहाँ होना चाहिए? जाके मदरसों के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चों से मालूम करना चाहिए कि बेटा काफिर किसे कहते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ये ऐसा है मेरे भाई, अरे गलत तुम्हें खबर मिली है, जिस चीज की सत्यता नहीं पता हो तो उसके बारे में बातें ही नहीं करना चाहिए। इनका ना एक तरीका और है, इनका एक तरीका और है, अगर कोई सामने इनके आके बताएगा ना, मालूम है क्या कहेगा? अरे इनके तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इसके तो सर पे शैतान सवार है, और पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि जानकारी जाने में मत बोलो। अल्लाह को मानने से इनकार करता है वो कौन? तुम बताओ। जो अल्लाह, हाँ बताओ ना, क्या कहते, क्या सिखाते हो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को? आप ये बता दो, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? हमारे शंकर भगवान जी बोलूंगा मैं तो, समझे ना? हमारे हम ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये क्या नाम है, ये शंकर भगवान ने बनाया। चलोगे मंदिर? चलोगे मंदिर? मंदिर चलोगे? कौन सा मंदिर में चलेगा? चलोगे मंदिर? चलोगे? मत्था टेकोगे? मंदिर में जाके मत्था टेकोगे? मंदिर में जाके देश के ये जो कह रहे हैं मैं टेक लूंगा, शेर के गुनाह से भी बढ़कर शेर है। मत्था ठाकुर जाता है, वो शंकर भगवान जी है, हर किसी के आगे नहीं टेका जाता। ये देखो कर दी इन्होंने बात, मत्था हर किसी के आगे नहीं टेका जाता। ये है अब कहते हैं हर किसी के आगे नहीं, अब ये इन्होंने क्या कह दिया, हर किसी के आगे मत्था नहीं टेका जाता, यानी कि मंदिर के अंदर हर किसी के आगे अलग हो गया, गुरुद्वारे के अंदर हर किसी के अलग हो गया, ठीक है। और क्या नाम है, ईसाई चर्च मठ सब अलग हो गया। जब तो ये कहते हैं क्या नाम है, देखो मंदिरों से ये आवाज आती है, कभी ये आवाज है क्या नाम है, विश्व कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये मंदिरों से आवाज आती है। मंदिरों से ये आवाज कभी नहीं आती कि शंकर भगवान जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ना गुरुद्वारे से आवाज आती कि सिख गुरु नानक देव जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ना ईसाइयों की चर्चों से ये आवाज आती है कि गॉड के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ना मठों से, हमारे दलित समाज के जो बुद्ध भगवान को मानते हैं, ना उन्हों के मठों से आवाज आती है कि भगवान महावीर के सिवा, भगवान बुद्धा के सिवा कि कोई पूजा के लायक नहीं है। लेकिन मस्जिद से दिन में 5 बार अरबी भाषा में अजान में ये जरूर बोला जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये क्या मोहब्बत या नफरत? बिल्कुल, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, जिसकी कि हम आगे सिवा
जब सब एक हैं, ये हमारा जब सब एक हैं। अरे सब एक नहीं, जो बोलो, धरती पहले पे आप आया, बोलो, पहले आप जो बोलो। धरती पे जन्म बोलो, लिया, पहले जिसका आप बोलो। धरती के ऊपर जो बोलो, है पहले आप। आप वो ये है। मानते हैं अल्लाह और भगवान में कुछ फर्क है? आप ये मानते अल्लाह हैं और ईश्वर दोनों एक है? और जो समस्त प्राणी जिसको ईश्वर ने रच कर धरती पे भेजा है, हाँ। वो सिर्फ सम्माननीय है, भगवान को उसके आगे क्यों नहीं मानते शंकर को? राम को मानते, शंकर को मानते, क्या उसके इजाजत आगे देते में हैं? मत्था बड़े बड़े क्यों होते? क्या बड़े इन्होंने उसे तो कहा खुद कि ईश्वर ने अल्लाह- बनाया, हम तो उस ईश्वर के आपकी आगे बात मत्था हो गई खत्म, टेकेंगे। आपकी बात जिसे ईश्वर ने बनाया, पहले इनका लो, पहले इनका लो, जिसे ईश्वर ने बनाया, हम तो उसके आगे मत्था टेकेंगे। भाई साहब आप ही ने कहा है कि जो पहले अल्लाह इनका हो गया। और भगवान दोनों एक है। अरे अल्लाह भगवान, अल्लाह के कितने नाम है, ईश्वर के कितने नाम है? अच्छा। ये बताओ, वो सबका रचयिता तो एक ही है, एक के अलावा कोई दूसरा हो तो बता दो। जब रचयिता एक है तो हम उस रचयिता के ही आगे सर झुकाएंगे कि किसी और के आगे? मानते हैं आप ये जो कह रहे हैं? इनकी है ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और, ये है इनकी पढ़ाई। अगर आप जानोगे तो क्या नाम है, जानोगे। शंकर भगवान को धरती पे किसने पैदा किया? ये देखो, और रामचंद्र जी को ये किसने देखो। पैदा किया? किन जी को किसने ये पैदा है- किया? उसी ईश्वर ने, पहले बोलो बोलो। जो संसार का रचयिता है, उसी ये- ने समस्त लोगों को क्या धरती कह पे रहे, भेजा। कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने कि शंकर भगवान जी को किसने पैदा किया, है ना, किसने भेजा? ये है मुसलमानों की पढ़ाई, इस्लाम की पढ़ाई, जो कुरान की पढ़ाई है, ये है मदरसों की पढ़ाई। ठीक है, अगर किसने पैदा किया तो शंकर भगवान जी को किसने पैदा किया? अल्लाह को किसने पैदा किया? बताओ उसे कोई पैदा बताओ। नहीं अरे किया। ये देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, लेकिन शंकर ना कोई शकल है, ना सूरत है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, वो एक अकेला है, संसार का रचयिता, जिसने समस्त प्राणी ये को है धरती पे शंकर भेजा। भगवान जी को अल्लाह ने पैदा किया। इन मुसलमानों की पढ़ाई, इस्लाम की पढ़ाई देख लो, और क्या नाम है, ये चला गया। ये है इनकी पढ़ाई, क्योंकि झूठ है ना, भागता है, अच्छा झूठ भागता है। अगर आप मदरसों के अंदर जाओगे ना, छोटे छोटे बच्चों से, तो आपको हाँ। क्या नाम पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं क्या नाम है, शंकर भगवान जी को पैदा किया, और यही क्या नाम है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह को किसने पैदा किया? बताओ, किसने पैदा किया? वो तो चले गए। वो तो चले गया, वो तो बोल, जवाब नहीं था ना, जवाब नहीं था। उनके लहजे में, मेरा ही लहजा जिस ढंग से बोल के गए, तो मेरा भी लहजा उसी तरीके का बदल जाता है। लेकिन मेरे जो नेचर है, मेरी जो नीयत है, वो अलग है। सब एक हैं, सब एक हैं। अल्लाह कह दो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, सब एक है। लेकिन वो उसका आकार भी है, उसका आकार भी और निराकार भी है। उसको चाहे किसी भी रूप में मानो। अब वो चला गया ना, अब ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। अल्लाह को ना देखो, उसका आकार भी है और वो निराकार भी है। भाई निराकार, उसको आकार में देखने के लिए ना तुम बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने बहुत, उन्होंने तो देखा है ना, उन्होंने देखा है जी। वो भगवान जो है पृथ्वी पे भी आए हैं, और जिसने मनुष्य का जन्म लिया, क्या भगवान के लिए कोई इम्पॉसिबल है? कोई चीज़ कोई इम्पॉसिबल है? वो मनुष्य के रूप में आए, सबको मानव का ज्ञान दे के गए, उपदेश दे के गए, और जब मनुष्य के रूप में आएंगे, भगवान ने भी सृष्टि का नियम बना रखा है। वो अगर मैं आऊँगा मनुष्य के रूप में, तो मेरी भी मौत निश्चिंत है, क्योंकि इस शरीर को इस सृष्टि का नियम बना रखा है। तो वो क्या नाम है, ये बना रखा है। लेकिन इनकी पढ़ाई जो है ना, कभी भी अगर आप इस्लाम को जानोगे, तो ये आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और ये बड़ी ही आसानी से कह जाते हैं, कह के चले जाते हैं। अरे यार, लड़ाई झगड़ा तो है ना, ये नेता लोग कराते हैं। अरे यार, ये बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, हर इंसान करता है, सही बात है। अब क्या ये देखो, ये अभी जो बोल कर गए, अब ये क्या, अभी वो जो बोल अब कर ये गए, क्या, ये कौन सी पढ़ाई है जो अल्लाह को न मानेगा, जो अल्लाह को ना मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, कि हाँ जो भाई, अल्लाह को नहीं मानेगा, शिव जी को किसने यानी पैदा किया, तो इस बात सेंटेंस के अंदर नहीं क्या पूछेंगे कि आता है? अल्लाह जी को किसने ये पैदा किया? जबरदस्ती आती है इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर जबरदस्ती आती है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा। अरे यार, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, ये कौन सी पढ़ाई है? क्या मेरे को, मैं हिंदू हूँ, मुझे आज तक मेरे घर वालों ने या क्या ये नहीं बताया कि क्या नाम है, बेटा जो शंकर भगवान जी को नहीं मानेगा वो इंसान काफिर होता है? नहीं, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। ना हिंदू को पढ़ाया गया, ना सिखों को पढ़ाया गया, ना ईसाइयों को पढ़ाया गया, ना बुद्धिस्ट मठों को पढ़ाया गया। एक मुस्लिम के लिए क्या नाम है, संविधान की जो बातें करते हैं, भाई साहब संविधान है ना, संविधान व्यक्ति की टोकरी में पड़ा मिलेगा। जिस दिन हिंदू सिख ईसाई अगर कम हो गए तो सही बात है।